नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश जिरवाण हंस और आप देख रहे हैं हंस कल्चर एंड लिटरेचर यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको कालीशिला की यात्रा पर ले चलते हैं और ये रास्ता है यहाँ का। इस रास्ते पर होकर के बहुत दुर्गम रास्ता है, पहाड़ी रास्ता, और कठिनाइयों से जो अपनी मंजिल तय करने का हुनर रखते हैं वही ईश्वर के दरबार में पहुंचने के काबिल होते हैं। तो आज मैं और मेरे साथी दोस्त इस योग्य हो चुके हैं कि वो माँ काली के चरणों में अपना मस्तक टिका सकें, उनसे आशीर्वाद ले सकें। और आज हमें सौभाग्य है कि बहुत समय बाद इस यात्रा पर जाने का योग हुआ है। स्कूल के समय में जाते थे हम टूर पे, भौगोलिक भ्रमण पे, और आज बहुत समय बाद, तकरीबन 10 साल बाद मैं इस यात्रा पे हूँ और आप सब इस यात्रा पे मेरे साथ हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये जर्नी। सबसे पहले हम अपने दोस्तों से आपका परिचय कराते हैं। ये हैं हमारे दोस्त और बड़े भाई जनाब अनिल कोयाल, जो कि बहुत इस तरह की साहसी यात्राओं के लिए जाने जाते हैं। बहुत सारी पिछले दिनों मधमेश्वर की यात्रा करके आए हैं, पांडव सेरा की यात्रा करके आए हैं। उससे पहले एक दिन कालीशिला की यात्रा करके आए हैं और पहाड़ी ट्रैकर के रूप में ये समय समय पर जाते रहते हैं अपनी विभिन्न यात्राओं में, कठिन से कठिन यात्राओं में। और आज हमारे गाइड के तौर पे यही हमें हमारा मार्गदर्शन करेंगे। अनिल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बारिश के मौसम में छतरी बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे दूसरे सहयात्री हैं मिस्टर विकास जिरवाण। ये हमारे बिल्कुल पारिवारिक सदस्य हैं और ये भी आज हमारे साथ यात्रा में हैं। ये भी अपने पहाड़ी साहसिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं, पहाड़ी यात्राओं के लिए जाने जाते हैं। कई क्षेत्रों की यात्राएं की, मधमेश्वर की यात्रा इन्होंने की कई बार, और आज ये भी हमारे साथ एक अनुभवी ट्रैकर के रूप में हमारे साथ हैं। तो आइए, ऐसे अनुभवी ट्रैकर्स के साथ यात्रा करने का अनुभव भी कुछ और है। आइए आप सबको लिए चलते हैं कालीशिला के ट्रैक पर, मिलते हैं। कालीशिला के रास्ते में बहुत सारे झरने और बहुत सारे गधेरे आपको मिलेंगे जो मन को आकर्षित करते हैं। और हमारे जो साथी यात्री थे वो काफ़ी पीछे रह गए हैं और मैं और अनिल भाई काफ़ी आगे आ चुके हैं। और हम आपको एक खूबसूरत झरना दिखाते हैं, और ये बहुत खूबसूरत गधेरा, हमारे यहाँ का सबसे प्रसिद्ध गधेरा, जिसमें आगे जाकर बहुत खूबसूरत वाटरफॉल, मैंने पिछले वीडियो में आपको वाटरफॉल दिखाया था, वो इसी गधेरे का वाटरफॉल है जो काफ़ी नीचे जाकर के बहुत खूबसूरत दृश्य बनाता है। और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप देखते रहिएगा। और साथी यात्री भी तुरंत हमारे साथ पहुंच चुके हैं और अब हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, और ये भी आ गया है, और ये बिक्की और तमाम लोग आ चुके हैं। और आप सबका बहुत बहुत बार फिर से कालीशिला के ट्रैक पर बहुत घने जंगलों से होकर के ये रास्ता गुजरता है, लेकिन इसका एक दूसरा रास्ता भी है जो नीचे मोटर मार्ग से आप जा सकते हैं। और ये जंगल का रास्ता, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन करते हुए हमको आगे बढ़ना है। और ये हमारे दोस्त बड़े उत्साहित हैं, बड़े प्रसन्न हैं। और आज कालीशिला के रास्ते में जाकर के, यहाँ काफ़ी ख़तरनाक है ये रास्ता, और इस गधेरे से होकर के हमें जाना है। सभी लोग अपने अपने पायजामे के बाजू संभाल रहे हैं। ये झरना आप देख सकते हैं, मुझे भी काफ़ी परिश्रम से जाना होगा, संभल के जाना होगा ऐसे रास्तों पर। और ये इसको हमारे यहाँ पे जिठार कहते हैं, जिठार का गधेरा है ये। और यहाँ हमारे लोग आते रहते हैं चारे के लिए पशुओं के साथ, और लकड़ियों के लिए आते रहते हैं। ये घना जंगल, यहाँ कई जानवरों का भी खतरा रहता है, लेकिन माँ काली के दरबार में जब जाना है तो उन पर पूर्ण श्रद्धा के साथ जाना है, ताकि रास्ते की तमाम जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाएं। और हमारे साथ बने रहिए।
हम आगे आपको कालसरा के ट्रैक पर लेकर के चलेंगे। बहुत खतरनाक रास्ता है और इस रास्ते में बिच्छू घास जहाँ तहाँ फैली हुई है और ये ऐसे खतरनाक रास्तों से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये है बहुत सुंदर बुग्याल नुमा कुछ है और यहाँ मुझे लगता है यहाँ शायद हमारे चरवाहे ये लोग कभी रहे थे। यहाँ कुछ इस तरह के अवशेष मुझे मिल रहे हैं और कुछ खेत नुमा भी कुछ संरचनाएं यहाँ हैं, कुछ खंडहर की संरचनाएं भी यहाँ हैं। ये एक खंडर है, बहुत पुराना खंडर, और इस खंडर को देखकर मुझे एक शेर याद आ रहा है। मैं खंडर हो गया पर तुमने मेरी याद से गुजरे, जनाब मनोज मुंतशिर साहब का शेर कि मैं खंडर हो गया पर तुम न मेरी याद से निकले, तुम्हारे नाम के पत्थर मेरी बुनियाद से निकले। तो ये खंडर यहाँ पर पुराने समय काफ़ी पहले किसी बस्ती का होना बताता है। इसी के समीप ये बिच्छू घास जामी हुई। तो आज ये खंडर यहाँ पे टूट चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है। और इस तरह के खंडरों में, इस तरह के जंगलों में हमारे चरवाहे रहते हैं और वो अपनी गायों, अपनी भेड़ बकरियों के साथ इस तरह के खंडर में, इस तरह के झुंडों में रहते हैं, जंगलों में। इसको हमारी स्थानीय भाषा में, इस पर एक वीडियो मैंने पहले भी आप सबको, सबके समक्ष प्रस्तुत की थी। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हम काफ़ी दूर आ चुके हैं और कालसरा के ट्रैक पे घने जंगलों से होते हुए, और आज का मौसम ख़राब है और आज बारिश लग रही है। सावन का ये महीना, इसमें रिमझिम बारिश, कोहरे का छाना और प्राकृतिक सौंदर्य इसमें वृद्धि होते हैं, लेकिन जो दृश्य दिखते हैं इसमें थोड़ा बाधा पहुँचते हैं कोहरे के कारण। और यहाँ पीछे आप तमाम तरह के पेड़ पौधे आप देख सकते हैं और घास के जंगल। इतनी दूर हमारे यहाँ से लोग घास और चारे के लिए आते हैं। ये हमारे तमाम दोस्त यहाँ पे रुके हुए हैं और ये पीछे से कुछ लोग आ रहे हैं। इनको इनका बड़ी चाची जी इंतजार में उत्साह है। कालसरा के ट्रैक पर आज माँ काली के दरबार में हम लोग जा रहे हैं, तो आप सबको साथ लेकर के चलते हैं। आइए हमारे साथ। ये झरना बहुत खूबसूरत झरना, और इसको अमली का गधेरा कहते हैं। अमली का गधेरा एक दूसरा बड़ा झरना हमारे जंगलों के रास्ते का जो ट्रैक है माँ कालीसरा के दरबार का, इसमें ये दूसरा झरना है जो कि सबसे बड़ा झरना। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ का। काफ़ी ऊपर तक लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ से खड़ी चढ़ाई है और यहाँ से खड़ी चढ़ाई करने के बाद हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और ये खूबसूरत झरना जो मैंने आपको दिखाया अभी, हेलो गाइस, ये मुख्य रास्ता है और इस चढ़ाई को करने के बाद ये रास्ता हमको आगे लेकर के जाएगा। देखते हैं इसके बाद हम कहाँ पहुँचते हैं। और अमली का गधेरा पार करने के बाद हम इस उबड़ खाबड़ रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। रास्ता अब
अब कुछ अच्छा रास्ता है थोड़ा सा। इस ऐसे ही है, ऊपर ऊबड़ खाबड़ रास्ता, कहीं ढलान, कहीं चढ़ाई, कहीं पथरीला, कहीं सीधा रास्ता है। तो इन्हीं कठिनाइयों से लड़ करके हम लोग ये संघर्षों का कि अगर हम इन चुनौतियों से लड़ना सीख गए तो ये जीवन में भी हम यहाँ से प्रेरणा ले सकते हैं। यहाँ से हम सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में जो सफलता की मंजिल है, वहाँ तक का जो रास्ता है वो भी इसी तरह चुनौतीपूर्ण हुआ करता है जिस तरह हमारी पहाड़ी रास्ते चुनौतीपूर्ण होते हैं। तो ये जो छोटी सी ट्रिप है, ये केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं है, ये हमें हमारे जीवन में लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भी हमें प्रेरित करती है। और इस तरह की यात्राओं के लिए साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है, आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा हमारे जो धार्मिक स्थल हैं प्रायः सुदूर पहाड़ों में हैं, सुदूर कंदराओं में हैं। हमारे ऋषि मुनि, हमारे देव देवताओं ने इन्हीं पवित्र स्थानों पर अपने आप को प्रकट किया। और ये भी कि उन जो इन कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने मन में दृढ़ संकल्पों को लेकर के और आध्यात्मिक आस्था को मन में संजो करके आगे बढ़ते हैं, वे इन खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों का नज़ारा कर पाते हैं, अवलोकन कर पाते हैं। और ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है, ये हमें संसार में, सृष्टि में ईश्वर के व्याप्त होने का भी एक संकेत करते हैं कि ये जो सृष्टि है ये ईश्वर की बनाई हुई है। तो आइए इस यात्रा पर आप भी माँ काली का स्मरण करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बहुत मुश्किलों का भरा रास्ता, बारिश में फिसलन भरा रास्ता, रास्तों में शैवाल जमी हुई और इतना फिसलन हो जाता है। और इनमें भक्ति का सहारा लेकर के हम लोग भगवान के चरणों तक पहुंचते हैं। तो कर रहा है, सावधान कर रहा है। ऐसे एक छोटा सा झरना, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है। बहुत कठिनाई से इन रास्तों पर जाया जाता है। और फिर ये रास्ते ये भी सिखाते हैं कि संघर्षों में ही सौंदर्य सौंदर्य प्राप्त होता है। संघर्षों में ही सौंदर्य छिपा हुआ रहता है। जो संघर्ष के बाद हमको कुछ प्राप्त होता है तो वो ज़्यादा सुंदर होता है, ज़्यादा प्यारा होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। और इस तरह की साहसिक यात्राओं में हम अपने अंदर की ऊर्जा को भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं। उनका नाम लेते हुए इस तरह की यात्राएं करते हैं। तो हम अगर ईश्वर का नाम लेकर के ये करते हैं तो निश्चित तौर से यहाँ हमें सफलता मिलती है। फिर यहाँ से हम नीचे फिर ढलान पे है। पहले हम यहाँ के तमाम लोग अपने अपने दोस्तों को फ़ोन पे बुला रहे हैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए हमारे साथ। और ये घनघोर जंगल, इस जंगल के बीच में से ये रास्ता जा रहा है, आप देख रहे होंगे। पूरा रास्ता जा रहा है और आगे हमको जाना है। और बहुत खूबसूरत, जब हम 10 साल पहले जब हम आए थे इस रास्ते से ऊपर, तो मुझे रास्ते में बर्फ़ से गुजरने का सौभाग्य मिला था। और बहुत कठिनाई भरा जीवन, ये जो सौंदर्य है ये देखने के लिए तो अच्छा है, लेकिन जब बर्फ़ का सामना, मौसमों का सामना, बारिश का सामना, तो ये चीज़ें एक कहर की भांति हमारे लिए होती हैं। तो इनसे जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो आइए चलते हैं